मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक बार फिर निर्वाचन से जुड़े जिम्मेदारों और विधानसभा 1 से चुनाव लड़े भाजपा प्रत्याशी पर सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने बताया कि बूथ क्रमांक 256 के 2 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान की खबरें प्रकाशित हुई थी, जबकि इन केंद्रों पर क्रमश 72 और 78% मतदान की पीठासीन अधिकारी ने अधिकृत पुष्टि की। इस प्रकार से निर्वाचन अधिकारी भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। आयोग अधिकारी की किसी लापरवाही को लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी, क्या विषय है? वास्तव में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इंदौर में कई प्रकार की विसंगतियों को जन्म दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा का समर्थन किया है। वो इस प्रकार से है कि उन सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। पहला यह है कि हमारे पास जो पत्र प्राप्त हुआ है पीठासीन अधिकारी का, उसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के बूथ क्रमांक 256 ताम्रकट धर्मशाला में 2 बूथ मतदान केंद्र हैं। एक में 73% मतदान हुआ, दूसरे में 78% हुआ, लेकिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ 100% मतदान हुआ। तो क्या पीठासीन अधिकारी ने हमें जो प्रमाण पत्र दिया है वो गलत है? पहला। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जो उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, उस फॉर्म में जो शपथ पत्र दिया, कई चीज़ें उसमें छिपाई, आपराधिक मामले भी छिपाए। जब इसकी आपत्ति ली गई तो आपत्ति लेने के बाद दूसरे पक्ष को, जिसके पक्ष में हमने आपत्ति ली है, उसे भी बुलवाया जाता है, उसका भी कथन लिया जाता है, दोनों के कथन लिपिबद्ध किए जाते हैं, उस तत्पश्चात फैसला दिया जाता है। परंतु इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति ने, जो निर्वाचन अधिकारी के पद पर हैं, उनके द्वारा मनमानी का फैसला दिया गया। नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। निर्वाचन संबंधित कई आचार संहिता के उल्लंघन के हमने बहुत सारी शिकायतें की गई, परंतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इस ओर किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं दी गई। पूरे देश में इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो निर्वाचन के शिकायतें थी सर्वाधिक थी। गोम्मटगिरी पहाड़ी विवाद मामले में, जो 2 समाज का मामला है, गुर्जर समाज और जैन समाज, कलेक्टर ने कैसे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि उम्मीदवारी उनकी घोषित कर दी गई थी, उन्हें बैठक में बुलाया। रेसिडेंसी कोठी में बैठक आहूत हुई। इस प्रकार से ऐसा लगा कि वो संवैधानिक पद पर कैलाश विजयवर्गीय को मानते हैं। क्या वो कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे? क्या वह संवैधानिक पद पर थे? चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देने की चेष्टा है कलेक्टर की। मैं ये आरोप भी लगा रहा हूँ। कलेक्टर इलैया राजा कंट्रोल रूम प्रभारी भी हैं। फिर उनके कंट्रोल रूम से ऐसी सूचना कैसे गई कि कई अधिकारी जिनका निर्वाचन में ड्यूटी नहीं लगी थी, अचानक उन्हें रात को बुलाया गया। 16 तारीख को रात को फ़ोन किया गया, 17 तारीख को कंट्रोल रूम में बिठाया गया। कुछ को संबंधित अधिकारी लोग अपने साथ सेक्टर प्रभारी के रूप में लेकर के गए, लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी नहीं थी। और चुनावी ड्यूटी नहीं थी तो उनको मतदान से वंचित क्यों रखा गया? उनके मतदान की व्यवस्था करना थी। जब उनको आपने ड्यूटी में रखा ही नहीं था और मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया, तो ये सोची समझी रणनीति किसकी थी? कौन चाहता था कि अधिकारी लोग कम मतदान करें? इस प्रकार का आरोप भी है। ये भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि मतदान करने से रोकना आपराधिक कृत्य है।